कृष्णा राधे राधे। अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए, होलाष्टक कब से कब तक है और होलाष्टक में क्या कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और होलाष्टक में क्यों कार्यों की मनाही होती है, क्यों शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ये भी बताऊंगी आपको इस वीडियो में। और साथ ही साथ होलाष्टक कब समाप्त हो रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए होलाष्टक के दौरान। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जानेंगे कि किन कार्यों को हमें होलाष्टक में नहीं करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक जो शुरू हो रहा है वो 17 मार्च से शुरू होगा और 24 मार्च को इसकी समापन होगा। होलिका दहन के दिन, छोटी होली भी कहा जाता है, होलिका दहन के दिन ही इसकी समाप्ति होती है। और देखिए, होलाष्टक में किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें शुभ कार्य, जो 16 संस्कार होते हैं, शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ और भूमि वाहन खरीदना, वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। नया व्यापार नहीं शुरू करना चाहिए। किसी भी नए कार्य को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें सोने और गोल्ड और जो सिल्वर चांदी के ज्वेलरी भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। कहीं से पैसा आने वाला है वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेते हैं होलाष्टक के दौरान, अगर आप कहीं से पैसे आपके आने वाले हैं किसी भी जरिए से, अगर वो ले लेते हैं तो आपके वो पैसे इधर उधर खर्च हो जाएंगे। तो इस दौरान आपको इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए मनाही होती है, शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि इस दौरान जो 8 ग्रह जो होते हैं हमारे उग्र स्वभाव के, इस टाइम बहुत ही उग्र रहते हैं। इसीलिए सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही दी गई है। और यहाँ इसमें आपको होलाष्टक के दौरान कोई बड़ा हवन भी नहीं करना चाहिए। जो भी आप जैसे चंडी हवन, दुर्गा हवन, मतलब कोई भी बड़ा हवन, जो कोई भी होम यज्ञ कराना चाहते हैं तो आपको नहीं, महायज्ञ नहीं कराना चाहिए। के दौरान ही जो हिरण्यकश्यप जो था, उनके जो पुत्र था प्रहलाद जो थे, वो विष्णु भगवान के भक्त थे। इसी दौरान उनको यातनाएं दी गई थी, इसी 8 दिन। इसीलिए भी हमें शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। और इस टाइम जो उग्र तो रहते ही रहते हैं, लेकिन ये 8 दिन हमें बहुत ही, प्रहलाद को बहुत ही यातनाएं दी गई थी। नदी में फेंका गया था, आरी से कटवाया गया था, बहुत अनेकों उन्हें यातनाएं दी गई थी। और बाद में विष्णु भगवान जी ने उनको बचा लिया था, जब होलिका दहन के दिन उनकी हिरण्यकश्यप की बहन आग में लेकर उनको गोद में बैठी थी, तो भगवान ने प्रभु ने बचा लिया था। तो इसलिए भी शुभ कार्यों को इस टाइम मतलब ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि अकाल मृत्यु की भी संभावनाएं इस टाइम 8 दिनों के अंदर बन जाती है, क्योंकि इस टाइम 8 ग्रह बहुत ही उग्र रहते हैं। इसलिए सख्त मनाही है शुभ कार्यों को करने की। अब चलिए जान लेते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें किन कार्यों को करना चाहिए। तो आप नित्य पूजा कर सकते हैं, छोटा हवन कर सकते हैं, करा सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। और होलाष्टक के दौरान आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। नित्य आप या तो पाठ कर लीजिए जो भी शिव भगवान का, और नहीं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज सुबह शाम 1 माला कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए इस होलाष्टक के दौरान 8 दिनों तक। तो ये थी, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी और शुभ कार्यों को करने से बचेगा। मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए, जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा राधे राधे।